नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यूजोपेडिया जीके एंड जीएस पे। फिर से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके हैं जो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो 13 तारीख से बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा 15 जीके का प्रश्न और 15 करंट अफेयर का क्वेश्चन जो 22 से 25 का रहेगा करंट अफेयर। देखिए, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? यानी G20 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ये भारत ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आप इम्पोर्टेंट हम एक तथ्य बता दे रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट ये है, इसमें 2023 सम्मेलन दिल्ली भारत मंडपम में हुई और भारत ने अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य बनाया। हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट आपको बताते जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? यानी वेयर इज इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बिंग सेटअप? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुजरात। चलिए इसमें भी इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट आपको है, ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कहाँ हुई? यानी जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कहाँ हुई? वेयर डिड चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड? यानी ये हुआ था आपको दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पे हुआ था सक्सेसफुली लैंड। चलिए इसमें भी इम्पोर्टेंट हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। आपको इसमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, भारत पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। यानी जो भारत पहला ऐसा देश बना जो जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? यानी 2023 का शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये नरगिस मोहम्मदी को मिला। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। इसमें भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आपको। इसमें इम्पोर्टेंट है, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता। देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट है, लियोनेल मेसी ने अपनी टीम को 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप दिलाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का लोकसभा चुनाव 2024 कब हुआ? यानी जो भारत का लोकसभा चुनाव 2024 कब हुआ था? 2024 में हुआ था। और इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखने वाली बात है, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट गोवा में है। इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये है, इसका नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्वेंशन फॉर इक्वालिटी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये है, महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल और तकनीकी विकास पर जोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की? तो ये आपको भारत ने की थी। इसमें इम्पोर्टेंट है, फाइनल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। जो फाइनल खेला गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 में भारत का राष्ट्रपति कौन बना? तो 2022 में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, जो यानी द्रौपदी मुर्मू है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू हुई? तो ये 2022 में शुरू हुई। इसमें इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए यह योजना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है COP 28/2023 कहाँ आयोजित हुआ, यानी वेयर वाज COP 28/2023 हेल्ड, यानी ये UAE दुबई में हुआ। चलिए अगला प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है लॉस एंड डैमेज फंड लागू करने पर सहमति बनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि कौन था, यानी हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे। ये था आपको इमैनुअल मैक्रो, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इस पर इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है आपको फ्रांस और भारत के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2025 G20 सम्मेलन कहाँ होगी, यानी 2025 G20 सम्मेलन कहाँ होगी, तो ये ब्राज़ील में होगी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो जीके करंट अफेयर का था वह समाप्त हो गया। अब हम आपको 16 नंबर प्रश्न से हमारा स्टैटिक जीके शुरू होता है। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो उपग्रह आपको आर्यभट्ट था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसे 1975 में रूस ने लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत संविधान कब लागू हुआ था, भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप, इस दिन को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से, तो राजस्थान है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन को, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, RBI की स्थापना कब हुई, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला इसमें इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, RBI का राष्ट्रीयकरण अगर पूछ दे तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, UNO का मुख्यालय कहाँ है, यानी UNO का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज UNOHQ लोकेटेड, यानी न्यूयॉर्क में है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी न्यूयॉर्क UNO की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है राज्यसभा और लोकसभा 2 होता है, राज्यसभा और लोकसभा 2 होता है भारतीय संसद सदन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो जनगणना आपको होती है हर 10 साल पे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आपको आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 कोविड के कारण टली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो पंचायती राज सबसे पहले आपको राजस्थान में लागू हुआ। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, नागौर जिले में 1959 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है आपको इसकी ऊंचाई देख लीजिए, 8,849 मीटर ऊंचाई है आपको माउंट एवरेस्ट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्माता यानी जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध आपको हीराकुंड बांध है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है, यह उड़ीसा की महानदी पर बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है, तो गीता हमारा महाभारत का हिस्सा। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें है, कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज आपको
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसे पिगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, यानी राष्ट्रीय, आपको क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय ध्वज को पर डिजाइन किसने किया था, तो इसको पिंगली वेंकैया ने सजाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको इंदिरा गांधी थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट है 1966 में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, पहली बार भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न आपको है, WTO का गठन कब हुआ? व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश्ड, यानी इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1995 में WTO का गठन हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट आपको इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।